हमेशा ऊपर वाले को फोन लगाना है। और मैंने अपने ऊपर वाले अपने गुरुजी को फोन लगाया। मैंने बोला गुरुजी आज बैंक में 50,000 रुपये जमा करा दिए। तो उन्होंने बोला शाबाश फाइटर, गुड फाइटर। मैंने कहा सर सुन तो लो। मैंने कहा यहाँ पर एक बैंक मैनेजर है और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली, एक बात बता उसकी इनकम कितनी है। मैंने कहा सर 30,000 रुपये सैलरी बता रहा है। और मेरी कितनी है। मैंने कहा सर आप तो 10-15 लाख रुपये महीने कमाते हो। तो एक काम कर, अब बाहर जा और बाहर पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि मुझे एक काम करना है जिस काम को करके एक आदमी कामयाब होकर 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है और एक आदमी ऐसा जो उस काम को करता नहीं है महीने के 30,000 कमा रहा है। बता मुझसे किससे सलाह लेनी चाहिए। मैं समझ गया, मैं बाहर गया, 10 लोग नहीं 2-3 लोगों से पूछा। सबने बोला बेवकूफ कहीं के, उसी आदमी से सलाह ले जो उस काम को करके कामयाब हो चुका है और महीने के 10-15 लाख रुपए कमा रहा है। सही है। उसके बाद मैंने सर को फोन किया। मैंने कहा सर, मैंने फोन तो खैर नहीं किया, सर का ही फोन आ गया। हाँ भाई बता क्या रहा। मैंने कहा सर आप सही कह रहे थे। बोला फिर क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर मैं 2-4 लोगों के पास जाता हूं तो ऐसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली, एक बात बता इस दुनिया में लोग कितने हैं। मैंने कहा सर 120 लोग हैं। बोला 2-4 को घटा दे। मैंने कहा 120 करोड़। कितने लोग हैं 120 करोड़। बोला 2-4 को घटा दे। 2-4 को घटा दे कितने बचे। मैंने कहा सर 120 करोड़ बचे। बोला ये भारत देश है, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है तो टेंशन मत ले, यहाँ लोगों की कमी नहीं है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। और दुनिया का काम दोस्तों समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और इसी तरीके से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरा नाम भीषम चौहान, आप सब लोग जानते हो। और गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। जब गुरुजी सामने होते हैं तो बोला नहीं जाता। और फिर भी एक चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा। बस गुरुजी 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में बात क्लियर करना चाहूंगा। मेरा गांव वृंदावन के पास पड़ता है। वृंदावन से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। और 40 किलोमीटर दूर है तो हम अपने पुराने गांव जो हमारे बुजुर्ग थे वो बात बताते थे कि हमारे गांव से कोई व्यक्ति वृंदावन गया था और वृंदावन जाकर वहां बिहारी जी के दर्शन करने गया। और दर्शन करके जब आया तो रास्ते में उसको 2-3 साधु संत मिल गए और वो बैठे भजन गा रहे थे। और भजन भी कौन सा गा रहे थे कि हो नयन अटके हमारे तो बिहारी जी के चरणों में, हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में। उसको ये भजन पसंद आ गया और वो व्यक्ति, वो लड़का उनके साथ बैठ के उसी भजन को गाने लग गया। 1-2 घंटे गाता रहा। गाते गाते उसको होश आया कि यार घर भी चलना है। फिर घर खड़ा हो गया, घर चल गया। चलता रहा रास्ते में, फिर इन्हीं बातों को, इसी भजन को ही बोलता रहा, गुनगुनाता रहा। हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में, हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में। रास्ते में चलते चलते जा रहा था, पीछे से कोई आया, साइकिल पे था, पैदल था, घुड़सवार पे था, कैसे था, उसमें थोड़ा सा धक्का लगा तो वो हिल गया। और हिल गया तो दिमाग फिर गया, और दिमाग फिर गया तो भजन को उल्टा कर गया। अब भजन को उल्टा कर गया, कैसे गा रहा है, हो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में, हो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। दुनिया उसकी सुने और दुनिया बोला क्या गा रहा है। उसको खूब बोले लोग, लेकिन भोला था। और वो जब ऐसे गाने लगे तो वो सोचने लगे तेरा गाना इसको बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, इसलिए तेरे को टोक रहे हैं। लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया, किसी की नहीं सुनी और अपने भजन में ही यही गाता रहा, हो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस टाइम पर नारद जी रहते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि भगवान एक धूर्त है, एक बदमाश लड़का है और आपके नैनों को अपने चरणों में अटका रहा है, उसको चल के श्राप दीजिए। विष्णु भगवान ने बोला बेटा नारद, मैं इस छोटे से काम के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहा है, जाके तू ही समझा दे। नारद आया, साधु का रूप धरा और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। साधु को भी अलग हटा दिया और बोला हो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। तो जो नारद था वापस गया और बोला प्रभु आपको चलना पड़ेगा, और उसको श्राप दो चलकर। तो प्रभु ने भी साधु का रूप धर लिया और साधु का रूप धर के उसके पास आ गए और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माना। तो नारद बोला सर आप क्यों इतना लेट कर रहे हो, इसको श्राप दो।
बोला नारद ये श्राप से नहीं मानेगा, इसको दर्शन ही देने पड़ेंगे। बोला प्रभु एक तो भजन उल्टा गा रहा है और ऊपर से दर्शन और देगा। बोला नारद ये भजन भले ही उल्टा गा रहा है, लेकिन ये सच्चे भाव से गा रहा है, भाव इसका सच्चा है। आप भले ही AWPL में आपको प्लान आता है या नहीं आता है, आप सच्चे भाव के साथ AWPL के साथ जुड़ जाना, और सच्चे भाव के साथ जुड़ गए तो महिपाल सर की तरह 5.5 करोड़ का चेक आपका भी होगा। भाव सच्चा होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, मेरा समय खत्म हो चुका है, धन्यवाद। मेरा नहीं, टाइम का। Thank you so much, sir.